इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका जीनियस कोचिंग सेंटर नकुल में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे इकाई के अंक ज्ञात करने का अगला भाग। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। जिसने प्रथम भाग नहीं देखा पहले वो प्रथम भाग देख लेना। यदि कोई समस्या आती है तो कोई भी समस्या इसमें नहीं आएगी। तो देखिए 20 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित ना हो, अर्थात जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई हो। तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, एक प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल 1 गुना 2 गुना 3, एक की तो जरूरत नहीं है, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। हम ऐसे ही करते चले जाएंगे, जो भी अभाज्य संख्या आएंगी उनके गुना करेंगे। लेकिन हमारा यहाँ मतलब क्या क्या करना है, ज्ञात करना है, इकाई का अंक करना है। तो हम इकाई की गुना करेंगे, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। तो इकाई का क्या है, 0। अब हम किसी की भी 0 में गुना करेंगे तो हमारा उत्तर क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसमें परिवर्तन नहीं होगा। यदि अभाज्य संख्याओं को इस तरह से गुणनफल आता है और उसमें प्रथम संख्या को भी शामिल किया जाता है तो आपका इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 0 होगा। यदि प्रथम संख्या को शामिल किया जाता है, यदि प्रथम को शामिल नहीं किया जाता तो फिर आपका इकाई का अंक 5 होगा। क्यों? क्योंकि फिर विषम विषम संख्याओं की गुणा होगी। मैंने पहले बताया था आपको कि यदि 5 की 2 में किसी सम संख्या में गुणा हो जाती है तो इकाई का अंक 0 रहेगा, फिर परिवर्तित नहीं होगा। और यदि उसमें सम संख्या नहीं है, विषम ही है और 5 है तो इकाई का अंक 5 रहेगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हुआ, हमने जान लिया। आगे गुणा करें या ना करें तो हमारा उत्तर इकाई का अंक कितना है, यहाँ पे 0। हमारा इकाई का अंक यहाँ पर है 0। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट 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 50 का वर्ग। कितने तक? मुझे 50 के वर्ग में क्या चाहिए, इकाई का अंक। इसका चाहिए इकाई का अंक, इकाई का अंक चाहिए। ठीक है, तो इकाई का अंक मैं कैसे ज्ञात करूंगा? अब देखिए मैं जानता हूँ 1 का वर्ग कितना होता है, 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64 और जो है 9 का वर्ग और 10 का वर्ग 100। मैं आगे नहीं ले सकता क्योंकि मुझे 50 तक के वर्ग तो याद है, लेकिन मुझे इनको जोड़ना भी है तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ 10 तक के लिए, 10 तक का क्या कारण है, 10 तक का कारण है क्योंकि जब मैं 21 का लूंगा तो फिर भी तो मुझे तो इकाई का अंक चाहिए ना। मुझे इनको यहाँ जोड़ना नहीं है, मुझे इनको जोड़ना नहीं सीखना, मुझे केवल इकाई का अंक सीखना है। तो फिर मैं 21 में लूंगा तो यही लाइन चलेगी, 31 में लूंगा यही लाइन चलेगी, 41 में लूंगा यही लाइन चलेगी। बस तो पूरी कितनी लाइन हो गई, 1 2 नहीं, 11 में लूंगा वही लाइन चलेगी। तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन हो गई। बोलो, तो मैं क्या करूंगा, 5 जो भी इसका इकाई का अंक आएगा उसे 5 लाइन में जोड़ दूंगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और 4 5, 5 और 9 14, 14 का 4 हो गया 4, 14 और 6 20, 20 और 5 25, 25 और 6 31, 31 और 9 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45। तो 45 का क्या है यहाँ पे 5 का। तो ये इकाई अंक निकाला है मैंने, केवल पूरा नहीं होगा। तो इकाई का कितना आ गया 5। तो जब एक लाइन का 5 आएगा तो 5 लाइन का कितना आएगा, तो 5 से गुना कर दूंगा ना। तो 5 गुना 5 पता लगे 5 से क्यों गुना किया, जब 5 5 5 5 5 बार जोड़ दूंगा हर बार 5 ही आएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे 25, तो इकाई का क्या आया मेरा 5 आएगा। समझ में आया? यदि अब यहाँ पे कह दिया जाता है, इसी के साथ में एक क्वेश्चन और देख लीजिए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग डॉट 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 80 का वर्ग। तो अब क्या हो जाएगी, 80 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुना 8 है भाई, 10 का वर्ग होगा गुना 8 हुआ। तो जब ये 80 इस तरह से हो जाएगा तो कितनी लाइनें हो जाएंगे, 8। तो हम जान चुके हैं कि 10 तक की जब हम वर्ग करके जोड़ेंगे तो इकाई का क्या आएगा 5 आएगा ना। तो 8 लाइन में कितना हो जाएगा, 5 8 40। तो इकाई का कितना हुआ 0। तो समझ में आया? यदि लाइनों की संख्या क्या है, लाइनों की संख्या कितनी आ रही है, सम। लाइनों की संख्या कितनी आ रही है, सम। तो इकाई अंक कितना होगा,
इकाई अंक होगा 0। और लाइनों की संख्या यदि क्या आ रही है विषम, तो इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। ये भी हम जान सकते हैं, गुणा की फिर जरूरत नहीं है। वो कैसे जानेंगे, ये 10 तक की लाइन लेंगे, ले लिया ना जी, 10 तक की ले लिया लाइन। तो एक लाइन 10 तक, 11 से 20 तक 2, 21 से 30 तक 3, 31 से 40 तक 4 और 41 से 50 तक 5। तो पांचों में 5 5 5 5 आएगा। जब 5 गुना होगा तो ये इसी तरह से 8 में 5 5 आएगा, तो 5 8 40। तो हम यहाँ से इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि यदि इस लाइनों की संख्या सम आ रही है, यानी जैसे 20 तक है, 40 तक है, 60 तक है, 80 तक, 100 तक, 120 तक है, तो हम केवल इसके 2 फैक्टर कर लेंगे, एक 10 से और दूसरा अलग। यदि इसका मान सम आ रहा है तो इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। और यदि ये यहाँ पे विषम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 5 आया था तो सॉरी कहाँ गया, ये 5 आया था तो क्या होगा, इकाई का अंक विषम 5 होगा। कोई डाउट? इस क्वेश्चन को कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। इसका एंड कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, वो सॉरी 1 का वर्ग, तीसरा क्वेश्चन, 1 का वर्ग, 2 पे घात 3, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग। क्या ऐसे कर सकते हैं, 1 पे घात 1, 2 पे घात 2, 3 पे घात 3, 4 पे घात 4 प्लस 5 पे घात 5 प्लस 6 पे घात 6। इस तरह से करना है आपको, ये 10 तक करना है। डॉट डॉट डॉट